नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपी की खबर देखने में रुचि रखते हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल यूपी की खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोएडा में मजदूरों का हिंसक प्रदर्शन। नोएडा के फेज 2 इलाके में एक बड़ी औद्योगिक अशांति देखने को मिली, जहां प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया। मजदूरों की मुख्य मांग ये थी कि उनका मासिक वेतन 18,000 से 20,000 रुपए के बीच तय किया जाए, जो कि वे हरियाणा की वेतन नीति के आधार पर मांग रहे थे। प्रदर्शन शुरुआत में शांतिपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे ये हिंसक रूप ले बैठा। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया गया और जमकर पथराव हुआ। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस घटना का असर ट्रैफिक पर भी भारी पड़ा। नोएडा के सेक्टर 60-62 और फेज 2 के आसपास के इलाकों में लंबा जाम लग गया, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हुई। इस घटना के पीछे एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की वेतन नीतियों में अंतर है, जिससे मजदूरों में असंतोष बढ़ रहा है। ये मामला आने वाले समय में राज्य की औद्योगिक नीतियों पर भी असर डाल सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है और इसकी लंबाई लगभग 210 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दिल्ली से देहरादून की यात्रा, जो पहले 6 घंटे तक लगती थी, अब केवल 3 घंटे में पूरी हो सकेगी। ये न सिर्फ समय की बचत करेगा, बल्कि ईंधन की खपत भी कम करेगा। इस परियोजना का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, जिससे राज्य के कई जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे पर्यटन, व्यापार और रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आने की उम्मीद है। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे पर्यावरण के लिहाज से भी खास है, क्योंकि इसमें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और एलिवेटेड सेक्शन बनाए गए हैं, ताकि जानवरों को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब चलते हैं तीसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। 14 अप्रैल को पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम, रैलियां और सभाएं आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम को अंबेडकर जी के नाम से चलाने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य गरीब वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। राजनीतिक रूप से भी ये दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि विभिन्न पार्टियां दलित समाज को साधने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। सहारनपुर, लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बैसाखी पर्व का उत्सव। 14 अप्रैल को बैसाखी का पर्व भी मनाया जा रहा है, जो विशेष रूप से सिख समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। ये दिन खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक भी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन, लंगर और शोभा यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। साथ ही ये पर्व किसानों के लिए भी खास है, क्योंकि ये रबी फसल की कटाई के साथ जुड़ा हुआ है। पश्चिमी यूपी में इस दिन को कृषि उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जहां किसान अपनी नई फसल की खुशी मनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कर्मचारियों को राहत, नए लेबर नियम लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए नए लेबर नियम लागू किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों और कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देना है। इन नए नियमों के तहत वेतन भुगतान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। समय पर सैलरी देना अब कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा, और अगर कोई कंपनी इसमें लापरवाही करती है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। गौतम बुद्ध नगर और नोएडा और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, जहां बड़ी संख्या में प्राइवेट कर्मचारी काम करते हैं। ये फैसला हाल ही में हुए मजदूर आंदोलनों के संदर्भ में भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी पुलिस में 491 महिला कांस्टेबल। उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। 491 महिला कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड 20 अप्रैल को आयोजित होने जा रही है। इस भर्ती का उद्देश्य राज्य में महिला सुरक्षा को और मजबूत करना है। हाल के वर्षों में महिलाओं से जुड़े अपराधों में वृद्धि को देखते हुए ये कदम काफी अहम माना जा रहा है।
नई महिला कांस्टेबल्स को आधुनिक ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें साइबर क्राइम, सेल्फ डिफेंस और इमरजेंसी रिस्पांस शामिल हैं। इससे पुलिस बल अधिक संवेदनशील और सक्षम बनने की उम्मीद है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। डाइट संस्थानों को स्मार्ट बनाने की योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए DIET यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग संस्थानों को स्मार्ट बनाने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत डिजिटल स्टूडियो, स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक शिक्षण तकनीकों को शामिल किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण देना है, ताकि वे छात्रों को अधिक प्रभावी तरीके से पढ़ा सके। ये पहल नई शिक्षा नीति यानी NEP के अनुरूप है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है। अब अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर चलते हैं। वाराणसी में विकास कार्यों की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे सभी कार्यों को जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सड़कों का चौड़ीकरण, घाटों का सौंदर्यीकरण और ट्रैफिक मैनेजमेंट शामिल हैं। विशेष रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के आसपास विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें। हाल ही में प्रयागराज में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली। इसका कारण ईरान से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय तनाव की अफवाहें थीं, जिससे लोगों में डर फैल गया कि पेट्रोल की कमी हो सकती है। इस डर के कारण लोगों ने जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भरवाना शुरू कर दिया, जिससे अचानक मांग बढ़ गई और पंपों पर भीड़ लग गई। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है और अब हालात सामान्य हो रहे हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। अब अगली बड़ी आर्थिक खबर की ओर बढ़ते हैं। यूपी बना निवेश का सबसे बड़ा हब। उत्तर प्रदेश अब तेजी से देश के सबसे बड़े निवेश केंद्र के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की TTT यानी ट्रेडिशन टेक्नोलॉजी टूरिज्म नीति ने राज्य में औद्योगिक विकास को नई दिशा दी है। 2017 के बाद से अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए जा चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इन निवेशों का असर खासकर नोएडा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में देखने को मिल रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेजी से सुधार हो रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इन MOU को जमीनी स्तर पर लागू करना ही असली चुनौती होगी। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। TET के खिलाफ मशाल जुलूस। उत्तर प्रदेश में शिक्षक संगठनों ने TET यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। 13 अप्रैल को कई जिलों में मशाल जुलूस निकाला गया। शिक्षकों की मांग है कि पुरानी भर्ती व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए, क्योंकि नई प्रणाली में कई उम्मीदवार खुद को वंचित महसूस कर रहे हैं। ये मुद्दा धीरे धीरे राजनैतिक रंग भी ले रहा है, क्योंकि विपक्षी दल सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। आने वाले समय में ये मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है। अब अगली विवादित खबर की ओर बढ़ते हैं। आगरा में बीजेपी नेता का विवादित वीडियो। आगरा में एक बीजेपी नेता से जुड़ा विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नेता एक डांसर के साथ नजर आ रहे हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक होटल में रिकॉर्ड किया गया था और होटल संचालक पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये घटना राजनीतिक छवि और नैतिकता के सवालों को फिर से सामने लाती है, खासकर तब जब चुनावी माहौल धीरे धीरे बन रहा हो। अब अगली खबर की ओर चलते हैं। मथुरा में यमुना नदी हादसा। मथुरा में यमुना नदी में हुई नाव दुर्घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में श्रद्धालु राधे राधे का जाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये घटना कुछ दिन पुरानी है, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा इंतजामों की कमी और ओवरलोडिंग जैसी समस्याएं सामने आई हैं। इस घटना ने धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब अगली संवेदनशील खबर की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ में शिया समुदाय का प्रदर्शन। लखनऊ में शिया समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई से जुड़ी खबरों के विरोध में किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखा और किसी बड़े टकराव को टाल दिया।
ये घटना दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर स्थानीय स्तर पर भी पड़ सकता है, खासकर संवेदनशील धार्मिक मामलों में। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में हीट वेव की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने 15 अप्रैल से पश्चिमी यूपी के कई जिलों में हीट वेव यानी लू चलने की चेतावनी जारी की है। विशेष रूप से मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद और आगरा जैसे इलाकों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना जताई गई है। इससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों पर। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, ज्यादा पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है। अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। ये चेतावनी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव से मौतों के मामले बढ़े हैं। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। उनके मानदेय को बढ़ाकर 18,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से करीब 1.42 लाख शिक्षा मित्रों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे शिक्षा मित्रों के लिए ये राहत भरी खबर है। ये घोषणा वाराणसी से की गई, जो राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे सरकार को शिक्षकों के बीच समर्थन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अब अगली खबर की ओर चलते हैं। प्रयागराज में मेट्रो प्रोजेक्ट। प्रयागराज में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। प्रस्तावित योजना के अनुसार लगभग 60 किलोमीटर लंबा ट्रैक और 45 स्टेशनों का नेटवर्क बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर अगस्त 2026 से काम शुरू होने की संभावना है। इससे शहर के ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। ये परियोजना शहर के विकास को नई दिशा देगी और रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी आने की उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों जैसे सीतापुर, वाराणसी और अन्य जगहों पर हाल ही में कई सड़क दुर्घटनाएं सामने आई हैं। इन हादसों में कई लोगों की जान गई और कई घायल हुए। इसके अलावा कुछ जेल में मौत और हत्या की घटनाएं भी रिपोर्ट हुई हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि तेज रफ्तार, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और खराब सड़कें इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं। अब अगली आर्थिक खबर की ओर बढ़ते हैं। गैस संकट से रियल एस्टेट प्रभावित। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गैस सप्लाई से जुड़ी समस्याओं के कारण रियल एस्टेट सेक्टर प्रभावित हो रहा है। कई निर्माण परियोजनाएं गैस की कमी के कारण धीमी हो गई हैं, जिससे बिल्डर्स और निवेशकों को नुकसान हो रहा है। इसका असर घर खरीदने वाले लोगों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी में देरी हो रही है। ये मुद्दा औद्योगिक और शहरी विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबेडकर जयंती पर राजनीतिक गतिविधियां तेज। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी और अन्य जिलों में विभिन्न दलों ने रैलियां, सभाएं और जनसंपर्क अभियान चलाए। दलित वोट बैंक को साधने के लिए सभी प्रमुख पार्टियां सक्रिय दिखाई दीं। सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों ही अंबेडकर जी की विचारधारा को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए ये गतिविधियां और तेज होंगी, क्योंकि यूपी की राजनीति में दलित समाज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यूपी डे 2026 की तैयारियां जारी। उत्तर प्रदेश में यूपी डे 2026 को लेकर तैयारियां जारी हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की संस्कृति, परंपरा और विकास को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, औद्योगिक प्रदर्शनियां और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां शामिल होंगी। सरकार का फोकस ये दिखाने पर है कि यूपी अब एक विकसित और निवेश फ्रेंडली राज्य बन चुका है। ये आयोजन राज्य की ब्रांडिंग के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे निवेश और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। अब अगली खबर की ओर चलते हैं। वोटर लिस्ट में बदलाव को लेकर विवाद। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट मतदाता सूची में किए गए बदलाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद कई क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम हटाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही और कुछ खास क्षेत्रों में ज्यादा नाम हटाए गए हैं, जिससे चुनावी संतुलन प्रभावित हो सकता है।
हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार की गई है। ये मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा राजनीतिक विवाद बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अगली गंभीर खबर की ओर। कासगंज गैंगरेप केस में गिरफ्तारी। कासगंज में हुए गैंगरेप केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया था। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया और जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। ये घटना महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर से गंभीर सवाल खड़े करती है। सरकार और पुलिस प्रशासन पर ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही करने का दबाव बढ़ रहा है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एटा में गोलीकांड, दलित युवक गंभीर। एटा जिले से एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां एक दलित युवक को गोली मार दी गई है। आरोप एक रिटायर्ड शिक्षक पर लगाया गया है, जिससे ये मामला और संवेदनशील हो गया है। घटना के बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार विवाद व्यक्तिगत कारणों से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन सामाजिक एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है। ये घटना एक बार फिर प्रदेश में कानून व्यवस्था और सामाजिक तनाव के मुद्दों को सामने लाती है। अब अंतिम खबर की ओर बढ़ते हैं। यूपी में अन्य घटनाएं और समग्र स्थिति। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों जैसे लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में कई छोटी बड़ी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इनमें सड़क हादसे, चोरी, झगड़े और अन्य आपराधिक घटनाएं शामिल हैं। इसके अलावा विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं को लेकर भी खबरें बनी हुई हैं। शिक्षा, श्रम नीति और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर प्रदेश में बहस तेज हो गई है। खासकर टेट, मजदूर आंदोलन और महिला सुरक्षा जैसे विषय चर्चा के केंद्र में हैं। समग्र रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इस समय विकास और चुनौतियों दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और निवेश आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियां भी सामने हैं। धन्यवाद। आपने देखी यूपी की खबर। आज के इस वीडियो में हमने आपको उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरों से रूबरू कराया। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह सही, तेज और भरोसेमंद खबरें मिलती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। यूपी की खबर, हर खबर पर आपकी नज़र। धन्यवाद।